इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। कौन था नबी नूह, जिसकी कहानी तूफान नूह बहुत फेमस है? इस्लाम में इस कहानी को रखने की असल वजह क्या थी? क्या यहूदी और ईसाइयों का गॉड अल्लाह भी हो सकता है? अब्राहमिक रिलीजन्स के अलावा यह कहानी कहां कहां मिलती है? क्या नूह का हिंदुइज्म से भी कोई ताल्लुक है? समझेंगे तूफान नूह की कहानी को हर एंगल से और देखने की कोशिश करेंगे कि तकरीबन हर रिलीजन में इसके मौजूद होने के बाद भी ये इस्लाम में सबसे अलग और खतरनाक क्यों है। तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। यह चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि PW SAT होने वाला है, फिजिक्स वाला स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होने वाला है और इसमें 90% नबियों का फर्जीवाड़ा। अब्राहमिक नबियों पर हमारी ये एक्सक्लूसिव सीरीज जारी है। इस सीरीज में अब तक आपने आदम, शीस और इदरीस जैसे नबियों की कहानियां, इनकी सच्चाई और इन्हें कहां से कॉपी किया गया ये सब जाना था। आज के इस वीडियो में हम इस्लाम के चौथे नबी हजरत नूह की कहानी, इसके पीछे की सच्चाई और इसे कहां से और क्यों कॉपी किया गया, सबके बारे में जानेंगे। अब तक हमने देखा कि खुदा ने आदम की औलाद हाबिल और काबिल की कहानी में काबिल को हाबिल का हत्यारा बनाकर दुनिया में पहले मर्डर की मिसाल पेश की। उसके बाद आदम के बेटे शीस की नस्ल के खूबसूरत मर्दों को काबिल की नस्ल की खूबसूरत औरतों से मिलवाकर उनके बीच होने वाले संबंधों से दुनिया के पहले जिना की मिसाल पेश की। इसके बाद अल्लाह ने इदरीस को काबिल के बच्चों से दुनिया का पहला जिहाद करने को कहा और अब बारी थी दुनिया के पहले अजाब की। यानी अभी तक अल्लाह ने किसी भी कहानी में इंसानियत की मिसाल पेश नहीं की जहां किसी ने अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचाई हो। अल्लाह को अभी तक मर्डर, जिना, जिहाद और अजाब में ही इंटरेस्ट है। आइए समझते हैं कैसे आया था अल्लाह का पहला अजाब इंसान पर और ये कहानी हर जगह मिलने के बाद भी इस्लाम में सबसे अलग क्यों है। नूह की कहानी और इसे कहां कहां से उठाया गया। इस्लामी अकीदे के मुताबिक पैगंबर नूह अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगंबरों में से एक था और कुरान में एक पूरी सूरे नूह को डेडिकेट किया गया है। अल्लाह ने कुरान में नूह के बारे में कुछ इस तरह से बयान किया है कि अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा और अल्लाह का सच्चा नबी। बड़े सैलाब यानी तूफान नूह, जिसे द ग्रेट फ्लड भी कहते हैं, इससे इंसानियत को बचाने के बाद नूह को अबुल बशर सानी या आदम सानी मतलब दूसरे आदम का टाइटल दिया गया। कुरान में नूह का जिक्र 28 डिफरेंट सूरतों में 43 जगहों पर आता है। मुस्लिम स्कॉलर्स में इस पर इख्तिलाफ यानी विरोधाभास पाया जाता है कि मोहम्मद ने एक सहाबी अबू जर को बताया कि नूह अल्लाह का पहला रसूल था। इसका मतलब कि वो आदम, शीस और इदरीस यानी इनोक के बाद अल्लाह का पहला रसूल था, या फिर ये कि पहले तीनों अल्लाह के नबी थे ना कि रसूल। यहाँ पहले नबी और रसूल में फर्क जान लीजिए। इस्लामी अकीदे में हर रसूल नबी होता है मगर हर नबी रसूल नहीं। मिसाल के तौर पे रसूल वो है जिसे अल्लाह ने नई शरीयत या किताब के साथ भेजा हो, जो दीन फैलाने के लिए तबलीग करे, जैसे कि मोहम्मद। वही नबी वो है जो पहले से मौजूद शरीयत को माने और उसको आगे बढ़ाए। यही वजह है कि इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि इस्लाम में करीब 1,24,000 नबी और रसूल आए। वो सारे के सारे नबी थे लेकिन रसूल उनमें से कुछ ही थे। वैसे इस बात का जिक्र हमें केवल हदीसों में मिलता है और उसमें भी केवल कुछ ही नबियों के नाम और किस्से मिलते हैं। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इदरीस के वक्त से ही लोग बुत प्रस्ती करने लगे थे। जैसे जैसे साल बीतते गए आदम की औलादों में बुत प्रस्ती और शिर्क बढ़ता गया। ये अमल इसलिए चलन में आया क्योंकि जब भी किसी नेक आदमी की मौत हो जाती तो यादगार के तौर पर उसकी मूर्ति बनाई जाती और इस तरह से आने वाली पीढ़ियां उन्हें देवता मानकर उनकी पूजा या इबादत करने लगी। उनका मानना था कि ये देवता उनका भला करेंगे, उन्हें बुराई से बचाएंगे और उनकी सभी जरूरतें पूरी करेंगे। इस्लामी रिवायत के मुताबिक हजरत नूह ने लोगों को यह बताया कि कैसे शैतान ने उन्हें बुत प्रस्त करके इतने लंबे समय तक धोखा दिया था
और इस धोखे को रोकने का वक्त आ गया है। अपनी जिंदगी के करीबन 900 से अधिक सालों तक उसने तबलीग का यह अमल जारी रखा। नूह ने लोगों को जहन्नुम की आग से भी डराया, लेकिन कुछ मजदूरों, कमजोर और गरीब लोगों को छोड़कर किसी ने भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। सूरह हूद की आयत 27 में आता है कि लोगों ने नूह से कहा, हम तुम्हें भी अपने जैसा ही मानते हैं और सिवाय कमजोर गरीब लोगों के तुम में हम कोई ऐसी खासियत नहीं पाते जिससे कि हम तेरे पैरोकार यानी मानने वाले बन जाएं, बल्कि हम तो तुझे झूठा समझते हैं। इसी सूरह की आयत नंबर 32 में आगे आता है, उन्होंने कहा, ए नूह, तुम हमसे बहुत बहस कर चुके और इस बहस को बहुत लंबा खींच चुके हो। अगर तुम सच्चे हो तो अब तक जिस अजाब से तुम हमें धमकाते हो तो उसे हम पर नाजिल करके दिखाओ। इसी सूरह में आगे आयत 33-34 में आता है, नूह ने तब कहा, अगर अल्लाह चाहेगा तो वो तुम्हें ये सजा देगा और फिर तुम बच नहीं पाओगे। अगर अल्लाह ने तुम्हें गुमराह कर दिया है तो मेरी बातों का तुम पर कोई असर ना होगा। वही तुम्हारा खुदा है और तुम उसी की ओर लौटोगे। इसके बाद तंग आकर नूह ने अल्लाह से सब काफिरों पर अजाब नाजिल करने की दुआ की। सूरह नूह की आयत 26-27। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और नूह से लकड़ी और औजारों के साथ एक बड़ी कश्ती बनाने के लिए कहा। आखिर में जब कश्ती बन गई तो नूह ने उसके मानने वालों को कश्ती में सवार होने को कहा, जबकि नूह की एक बीवी और बेटा कश्ती पर नहीं चढ़े। इस तरह से मुस्लिम और जानवरों के जोड़े कश्ती में सवार होकर सैलाब से बच गए। सूरह अंकबूत की आयत 14 से 15। और हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा और वह उनके बीच 1000 से 50 साल कम की उम्र तक रहा और बड़े सैलाब ने सब काफिरों को खत्म कर दिया। जब वे अत्याचारी थे तो बाढ़ ने उन्हें पकड़ लिया। फिर हमने नूह और कश्ती में मौजूद सभी जानवरों को बचा लिया और सभी इंसानों के लिए एक सबक बना दिया। क्या सबक बना दिया? सूरह कमर की आयत 16। तो फिर कैसा लगा मेरा अजाब और कैसा लगा मेरा डराना। सूरह कमर की आयत 9 से 16 तक में आपको नूह का पूरा वाक्य मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस कहानी को कहां से उठाया गया था। दरअसल नूह की यह कहानी सबसे पहले हमें सुमेरियन एपिक पोयम एपिक ऑफ गिलगमेश में मिलती है, जो मेसोपोटामिया के एक राजा उतना पिश्तिम के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको बाद में अमर होने का इनाम मिला था। इस कहानी में आता है कि सभी महान देवता अनु, एनलिल, निनुर्ता, एनुगी और ईए जमीन पर पाप बढ़ जाने की वजह से पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते थे। लेकिन देवता ईए ये सारा प्लान उतना पिश्तिम को बता देता है और फिर अपने देवता के कहने पर वो कश्ती बनाता है। उतना पिश्तिम अपने कारीगरों से एक बड़ी कश्ती बनवाता है जिसमें वो हर तरह के जानवरों का एक जोड़ा बैठाता है और ऐसे ये लोग सैलाब की तबाही से बचे रहते हैं। असल में ये कहानी 1800 बीसी में लिखी गई। तौरात में इसे 600 बीसी में कॉपी किया गया और कुरान में 7वीं सदी एडी में नोआ या बड़े सैलाब की यही कहानी सबसे पहले हमें हिब्रू बाइबल बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 से 9 में एपिक ऑफ गिलगमेश से कॉपी करके मिलती है। तो अगर सच में इंसानी तारीख में ऐसा कोई सैलाब आज से 4 या 5000 साल पहले आया होता जो पूरी दुनिया को ही ले डूबा था, तो इस घटना के लिए जमीन के नीचे एक जियोलॉजिकल सतह होती जिसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं, जो कि मिट्टी की सतह के नीचे मिलने वाली एक परत होती है जो कि हमें पुराने वक्त के जीवन की जानकारी देती है। इससे इस पूरी इंसानियत को खत्म कर देने वाले बड़े सैलाब का पता चल जाता, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं मिलता। इसके अलावा इन कहानियों में उतना पिश्तिम या नूह द्वारा इंसानों और जानवरों का एक एक जोड़ा बचाकर रखने की कयावत भी बेकार नजर आती है। अगर एक ही जोड़े से औलादें होती तो इन ब्रीडिंग की वजह से उनमें जिनसी और दिमागी बीमारियां आम होती, जिससे इंसानी नस्ल कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती। इसलिए ये लॉजिक भी गले नहीं उतरता। अगर तो कोई क्रिएटर अल्लाह है जिसे गैब यानी फ्यूचर का इल्म है, तो वो सभी जानदारों के एक एक जोड़े को बचाने के लिए क्यों कहेगा? ये तो किसी इंसानी दिमाग की गढ़ी कहानी ही मालूम होती है। कुरान इस तरफ साफ तौर पर इशारा करता है कि जमीन पर मौजूद सभी लोग उस सैलाब में डूब गए थे और कोई भी इंसान या जानवर नहीं बचा, सिवाय उन लोगों के जिन्हें नूह अपनी कश्ती पर ले गया था। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह उस सैलाब में सबको खत्म कर देता और फिर नए सिरे से इंसानों और जानवरों की तख्लीक करता। दूसरी एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अल्लाह जानवरों यानी गैर इंसानों को क्यों अजाब में डालेगा? अच्छे बुरे, हक बातिल, नेक गुनाहगार, ये सब तो इंसानों के गुण हैं। कभी कोई जानवर भी अच्छा या बुरा हुआ है? या उनके जन्नत या दोजख में जाने की कोई बात हुई है? और फिर सभी जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में कैसा आ गया? 2022 में एक ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 20 लाख से ज्यादा गैर इंसानी मखलूक यानी कि जानवर हैं। पहले तो इतने जानवरों को नूह ने कैसे इकट्ठा किया
और फिर उनका एक एक जोड़ा अपनी कश्ती में बैठाया, मतलब टोटल 40 लाख जानवर। इस कहानी को सच मान बैठे मोमिन भाइयों से बस एक ही सवाल है, क्या ये किसी तरह मुमकिन भी है? बाइबल में इस बड़े सैलाब की तारीख 2345 बीसी बताई जाती है। तो अगर उस वक्त के साथ मेसोपोटामिया जहां नूह का जन्म हुआ उसके इतिहास पर नजर डालें तो किसी किस्म के सैलाब का कोई सबूत नहीं मिलता। बाबिल यानी इराक का एक इलाका, ये भी तकरीबन 2400 बीसी में बादशाह हम्मुराबी के शासन में फल फूल रहा था। इस सैलाब की वजह से उन्हें कोई परेशानी झेलनी पड़ी हो, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। दरअसल ये बात साइंसी तौर पर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि नूह के जमाने में या इंसानी तारीख में कभी इतना बड़ा सैलाब आ सकता था जिसने पूरी दुनिया को एक साथ अपनी चपेट में ले लिया हो। वहीं ये तारीखी तौर पर भी नामुमकिन बात है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि मिस्र, मेसोपोटामिया, हिंदुस्तानी और चीनी समेत कई तहजीबें यानी सिविलाइजेशंस उस जमाने में फलती फूलती रहीं, जबकि नूह की कहानी को अगर सच मान लिया जाए तो उन्हें तो खत्म हो जाना चाहिए था। फ्रेंच राइटर जीन एंटोमी की हिंदू इतिहास पर लिखी किताब हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज में नूह को हिंदू माइथोलॉजी के साथ जोड़ा गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि मत्स्य पुराण में बताई ग्रेट फ्लड की कहानी में जो नायक यानी मरकजी किरदार हिंदू देवता मनु हैं, वो दरअसल महान नूह हैं, यानी द ग्रेट नोआह। लेकिन यहाँ पर हमें यह भी देखना होगा कि ये राइटर एक फ्रेंच क्रिश्चियन मिशनरी के साथ काम कर रहा था, जिसका काम हिंदू लोगों को ईसाइयत की तरफ लेकर आना था। मुमकिन है कि इसीलिए उसने मनु को नूह के साथ जोड़ दिया हो। बहरहाल मत्स्य पुराण में कहानी का नायक मनु विवस्वत नाम का एक आदमी है। नूह की तरह मनु भी ईश्वर को मानने वाला एक नेक आदमी था। इन किताबों में आता है कि नूह की तरह मनु के भी 3 बेटे थे, चरमा, शर्मा और यापेती। हालांकि नूह की कहानी में बड़े सैलाब का कारण जमीन पर गुनाह यानी शिर्क का बढ़ जाना है, जबकि मनु की कहानी में इसको कुदरती आफत बताया गया है। और ये भी कि मनु और उसके मानने वालों की कश्ती को भगवान विष्णु मछली के रूप में आकर इस सैलाब से बचाकर ले जाते हैं। हिस्टोरियन और संस्कृत के विद्वान आरसी हजारा के मुताबिक मत्स्य पुराण तकरीबन जीसस के जन्म से भी पहले लिखा हो सकता है। जाहिर है ये सभी तरह की फ्लड स्टोरीज कुरान नाजिल होने से सदियों पहले ही लिखी जा चुकी थीं। असल में इन बड़े सैलाबों की कहानियों से हमें इनके कहने वाले मजहबी लोगों और आलिमों की सोच का पता चलता है। मिसाल के तौर पर बाइबल और कुरान में बताई गई कहानी में उनके खुदाओं के किरदार गढ़ने वालों की सोच का अंदाजा हो जाता है। बाइबल में नूह का सैलाब करप्ट यानी बदउनवानों को खबरदार और नेक लोगों को सही रास्ते पर चलते रहने की सीख देने की कहानी है। वहीं कुरान में नूह का सैलाब अल्लाह को ना मानने के कितने खतरनाक अंजाम हो सकते हैं इस बारे में बताता है। बाइबल की रिवायतों में खुदा ने खुद सैलाब लाने का फैसला किया, लेकिन बाद में उसे पछतावा भी हुआ, जबकि कुरान का खुदा अल्लाह इस कहानी को बताकर लोगों से पूछता है कि कैसा लगा मेरा अजाब और मेरा डराना। नूह के सैलाब की ये 2 कहानियां खुदा की तस्वीर को 2 अलग अलग तरीकों से पेश करती है। बाइबल के खुदा में हमें इंसानियत नजर आती है, क्योंकि वो अपनी गलतियों पर पछतावा महसूस करता है और गलती सुधारने के लिए नूह और उसकी औलादों के साथ समझौता भी करता है, जिसे नूह का अहद भी कहा गया है। वहीं कुरान के अल्लाह में इंसानियत या इंसानी सिफात नजर नहीं आती। वो सब कुछ जानने वाला है और अपनी इबादत ना करने वालों को सजा देता है। सबको पूरी तरह से अपना गुलाम बनाना चाहता है, मतलब टोटल सबमिशन। नूह का अहद यानी नोहास कवनेंट जो बाइबल जेनेसिस 9:8-17 में मिलता है, ये वो वादा है जो खुदा ने नूह और उसकी औलादों के साथ बड़े सैलाब के बाद किया। ये नूह का अहद खुदा ने बिना किसी शर्त के अपनी क्रिएशन के साथ किया था, क्योंकि ये नूह या उसके औलादों को अहद पूरा करने के लिए कोई शर्त मानने को मजबूर नहीं करता, बल्कि ये वादा सिर्फ खुदा के अपने बंदों पे भरोसे पर आधारित है। वहीं दूसरी ओर कुरान का अल्लाह इंसानियत के साथ किसी भी तरह का अहद का हामी नहीं है। वो सिर्फ लोगों को अपने कहर और गुस्से से डराना चाहता है। नूह के सैलाब की कहानी को ईसाइयत में वक्त के साथ एक अलामती तरसील यानी सिंबॉलिक ट्रांसमिशन मिली, जबकि इस्लामिक स्कॉलर्स इस सैलाब की कहानी के अलामती मानी को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। इसके साथ ये भी जानना दिलचस्प होगा कि मिडल ईस्ट में इंसानों के पहली बार बसने के बाद वहां छोटे मोटे सैलाब आते रहे होंगे। खासकर तकरीबन 10,000 साल पहले आइस एज के आखिर के जमाने में समंदर की सतह में इजाफा होने की वजह से वहां के साहिली इलाके पानी में डूब गए होंगे। मुमकिन है कि ब्लैक सी जो पहले सूखा था और उसके तले में बस एक झील थी, वो भी इस इलाकाई सैलाब की वजह से भर गया हो। इसके साथ ये भी मुमकिन है कि इस इलाके में कोई किसान रहा हो जिसने अपने पड़ोसियों को इस सैलाब के बारे में खबरदार किया हो और फिर एक कश्ती में अपने लोगों और मवेशियों के साथ वो किसी सुरक्षित जगह पर चला गया हो।
वक्त बीतने के साथ साथ इस कहानी को लोगों ने अपनी तरह से गढ़ना शुरू कर दिया हो और फिर नए नए कैरेक्टर्स जुड़ते रहे और तुर्की के माउंट अरारात की कश्तीनुमा पहाड़ को भी इसमें जोड़ लिया गया। हालांकि कुरान की सूरा हूद 44 में हमें जूदी पहाड़ के बारे में पता चलता है। कुरान में हमें माउंट अरारात का कोई जिक्र नहीं मिलता और कहा गया, ए जमीन अपना पानी निगल ले और ए आसमां अपनी बारिश रोक दे। इस तरह सैलाब का पानी सूखा और हुक्म का पालन किया गया। कश्ती जुदी पहाड़ से सटक गई और टिक गई और ये कहा गया, गलत काम करने वाले यानी शिर्क, कुफ्र और बुत परस्ती वाले लोगों से दूर रहो। मालूम होता है कि जैसे बाइबल का खुदा पूरी इंसानियत को प्यार करता है बिना इसकी परवाह किए कि कौन उसकी इबादत करता है और कौन किसी दूसरे खुदा की, वहीं कुरान का अल्लाह इस बात से फिक्रमंद मालूम पड़ता है कि कहीं लोग उसकी इबादत करना ना छोड़ दें, कहीं दूसरे खुदाओं को उस पर तरजीह ना दे दी जाए और कहीं ऐसा ना हो कि लोग उससे डरना ही छोड़ दें। मुख्तसर तौर पर हम कह सकते हैं कि बाइबल में नूह का सैलाब इंसानों में फैले गुनाहों को मिटाने और इंसानी नस्ल को नेक बनाने के लिए गढ़ी गई एक मिसाल है, तो दूसरी ओर कुरान में सैलाब की कहानी इंसानी नस्ल में खौफ डालने, तौहीद पर चलने और दुनिया और मरने के बाद की दुनिया में अल्लाह के अजाब से डराने की कयावत नजर आती है। मोमिन भाइयों, यहाँ वहां की अफलातूनी कहानियां और लोक दास्तानों को उठाकर बनाई गई आसमानी किताब और उसकी रफ कॉपी यानी हदीसों को सीरियसली लेना बंद करें। जहां से ये हवाई कहानियां उठाई गई थीं, उन्होंने इनको लोक दास्तानों तक ही सीमित रखा है। आज इंसान ने जितनी भी तरक्की की है उसमें मोमिनों का कितना कंट्रीब्यूशन है, इस पर आप खुद गौर करें। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाने की बजाय एक अनदेखे खुदा की इबादत को अपना मिजाज बना लिया है। जबकि दुनिया के बाकी मजहबों के लोग तरक्की तभी कर पाए जब उन्होंने इन कहानियों को सीरियसली लेने की भूल करनी बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने इसके नुकसान देख लिए। जिसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि 12वीं शताब्दी के कैथोलिक चर्च के पोप ग्रेगरी 9 के डिसीजन में, जहां उन्होंने बिल्लियों को शैतान का मैसेंजर बता दिया था, जिसकी वजह से वहां बहुत सारी बिल्लियां मारी गई थीं और फिर बाद में वहां पर चूहों की जनसंख्या बढ़ने से एक प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, जिससे लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दूसरों की गलतियों से सीखो। चाणक्य ने कहा है कि दूसरों की गलतियों से सीखो, वरना खुद गलती करके सीखने में अपनी उम्र कम पड़ जाती है। तो इस कट्टरता वाले कल्ट से बाहर आइए और साइंस और इंसानियत को अपनी अकीदत का मरकज बनाएं। सलामत